50 किमी निकलेगी शिव शोभा यात्रा। परियर से बड़े चौराहे तक यात्रा। 11 अगस्त को होगी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। खबर उन्नाव से है, जहां सावन माह की मासिक शिवरात्रि के अवसर पर 11 अगस्त को एक विशाल शिव शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा परियर स्थित बाबा मंडलेश्वर मंदिर से शुरू होकर उन्नाव शहर के बड़े चौराहे तक 50 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बड़े चौराहे पर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने रविवार को अपने कार्यालय में बताया कि शोभा यात्रा 11 अगस्त मंगलवार को सुबह 10 बजे परियर के बालखंडेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगी। यात्रा का समापन बड़े चौराहे पर भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना और प्रमाण प्रतिष्ठा के साथ होगी। देखिए पूरी खबर सिर्फ क्राइम न्यूज़ 24 पर। पत्रकार निजामुद्दीन की खास रिपोर्ट। छात्रों के गुट का कार्यक्रम किया था, जिसमें तमाम जो छात्र हैं वो वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने जो पेपर लीक का मामला था, बेरोजगारी का मामला था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी घेरा है। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। विपक्ष ने अपने कालखंड में 4 बार सपा की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार और न जाने कितने वर्षों की कांग्रेस की सरकार, कोई ऐसा काम नहीं किया कि अपने कामों की तुलना वर्तमान सरकार के कामों के साथ करके जनता के बीच में आकर वोट मांगने की स्थिति में आ सके। दुर्भाग्य से कभी काकरोच की पीठ पर चढ़कर आ जाते हैं, कभी नीट की पीठ पर चढ़ के आ जाते हैं, कभी यूजीसी का नाम लेते हुए चिल्लाने लगते हैं, कभी अन्य विषयों को लेकर चले आते हैं। सिर्फ जनता को गुमराह करके पीढ़ी क्या समाज को जातियों में बांटने का काम। आप ईमानदारी से, आप सभी पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, समाज को जाति में बांटकर देश का भला होने वाला है कि नुकसान होने वाला, जरा स्वयं तय करके बताइए। ये जातियों में बांटना, ये धर्मों में बांटना, ये विपक्षी राजनीति रही, क्योंकि विकास का एजेंडा इनके पास नहीं है, काम इन्होंने नहीं किए। मैंने स्वयं वीडियो सुनाया, आप लोगों ने भी सुना होगा, प्रियंका गांधी जी का। गहलोत जी बगल में बैठे थे, राजस्थान की घटना है, और वो कह रही थी कि कई बार नीट के पेपर हुए, गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन नीट की जो पेपर लीक हुआ है उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं, और नीट के पेपर तो लीक हुआ करते हैं। इसका तात्पर्य ये है, इनके कालखंडों में जो घटनाएं हुई हैं वो हमारी युवा पीढ़ी शायद उनको अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं हो पाई है। जनजी जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, युवा पीढ़ी की चर्चा करते हैं, 10 साल पहले उनकी उम्र 10 साल की थी, 9 साल की थी, उन विषयों को नहीं जानते। मैं स्वयं समाजवादी पार्टी की सरकार में विधानसभा का सदस्य था, और जब मैं विधानसभा का सदस्य था उस समय विधानसभा में चर्चा आई, ऑन टेबल ये रिकॉर्ड है कि 54,000 भर्ती सिपाहियों की हुई थी। उन 54,000 भर्तियों में 44,000 भर्ती अकेले इटावा, सैफई और मैनपुरी की थी, वो भी एक जाति विशेष के लोगों की। यूपीएससी में जो भर्तियां हुई थी 80 में से 60 भर्तियां सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों की थी। पर्चियों पे नौकरी मिलती थी, आप लोगों को पता है। और जो शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने भी शिक्षा प्राप्त की होगी, और अगर उस दौर में शिक्षा प्राप्त की होगी तो आपको याद होगा कि शायद कापी भी अपने हाथ से हमारे विद्यार्थी नहीं लिखते थे, बाहर से कापी लिख के अंदर आ जाया करती थी। तो ऐसे दौर में जो भारत रहा हो, उस दौर में आज एक लीक पर अगर जनता जागरूक है तो निश्चित रूप से ये भी कामयाबी मोदी जी की है, ये भी कामयाबी योगी जी की है कि जनता को सुशासन का एक चरित्र निर्माण की स्थिति को पैदा करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी ने किया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, किसी को भड़का